छिंदवाड़ा में कथावाचक की गिरफ्तारी। आखिर मामला क्या है, ये जानने से पहले हम ये जान लें कि आखिर ये कथावाचक यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप में अक्सर जेल में ही क्यों रहते हैं। जितने यहाँ कथा कह रहे हैं उससे ज़्यादा जेलों में बैठे हुए हैं। आइए मैं उन संतों के नाम बताता हूं जिन पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। फिर हम बात करेंगे छिंदवाड़ा के उस कथावाचक की जो अभी हाल में ही गिरफ्तार हुआ है। तो राम रहीम से आप तो परिचित होंगे। आसाराम बापू जग जाहिर हैं, इनका नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। नारायण स्वामी को आप भली भांति जानते होंगे और स्वामी नित्यानंद, इनके तो सेक्स टेप, यौन उत्पीड़न और अन्य आरोप लगे हैं और ये अब फरार हैं, विदेश में हैं। जलेबी बाबा 100 से अधिक महिलाओं के साथ यौन शोषण के और नाबालिग शोषण के आरोप इनको लगे हैं। इनको 14 वर्ष की सज़ा हुई है। स्वामी विकासनंद नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और पोर्न फिल्म बनाने का इनके ऊपर आरोप लगा है, ये दोषी हैं। संत रामपाल जी के ऊपर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। और फलाहारी महाराज को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि ये भी इसी आरोप में जेल में हैं। श्रवणदास कथावाचक है दरभंगा का, जो इनका मामला है, इन्होंने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया और इसी तरह महेंद्र गिरी बाबा परमहंस, वीरेंद्र देव दीक्षित आदि पर भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं और इनमें से अधिकतर जेलों में हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जागो पंच। छिंदवाड़ा से आई एक खबर ने धार्मिक, सामाजिक और कानूनी बहस को फिर तेज कर दिया है। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित गणेश प्रसाद सरल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्यवाही एक महिला की शिकायत के आधार पर की गई और बाद में न्यायालय में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन इस घटना के साथ कई सवाल भी उठ खड़े हो रहे हैं। क्या मामला वैसा ही है जैसा आरोपों में कहा जा रहा है? क्या जांच निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बार बार संत, बाबा, धर्मगुरु या कथावाचकों के नाम ऐसे विवादों में क्यों सामने आते हैं? ये सवाल बड़ा है, ये सोचेगा कौन? आज हम इन्हीं प्रश्नों पर बात करेंगे, आस्था का सम्मान करते हुए लेकिन आंखें बंद किए बिना। कथा स्थल से गिरफ्तारी तक। छिंदवाड़ा शहर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन कथा सुनने पहुंच रहे थे। भजन, प्रवचन और धार्मिक माहौल के बीच शुक्रवार को कथा का 6वां दिन समाप्त होता है और रात गहराने लगती है। श्रद्धालु लौट रहे हैं लेकिन इसी दौरान पुलिस की टीम कथा स्थल पर पहुंचती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस ने कथावाचक से बातचीत की, फिर उन्हें अपने साथ कोतवाली ले गई। कुछ ही देर में गिरफ्तारी की खबर शहर में फैल गई। जहां कुछ समय पहले तक भक्ति और जयकारे थे, वहां अचानक बेचैनी और सवालों का माहौल बन गया था। समर्थकों ने कहा, यदि मामला गंभीर था तो शिकायत दर्ज कराने में समय क्यों लगा? वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर कानूनन कार्यवाही की गई और जांच जारी है। यानी अभी मामला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और यही वह जगह है जहां समाज को सावधानी से चलना चाहिए। किसी भी आरोप को सुनते ही समाज अक्सर 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक पक्ष तुरंत व्यक्ति को अपराधी घोषित कर देता है और दूसरा पक्ष उसे पूरी तरह निर्दोष और षड्यंत्र का शिकार बताने लगता है। ये मामला हमारे समाज के लिए बड़ा गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन कानून दोनों अतियों से अलग रास्ता अपनाता है। सिर्फ आरोप लगना और अपराध सिद्ध होना 2 अलग बातें हैं। इसलिए यह स्पष्ट समझना जरूरी है कि यदि किसी व्यक्ति पर आरोप है तो उसकी जांच होगी, सबूत देखे जाएंगे, अदालत फैसला करेगी। ना तो बिना जांच किसी को देवता घोषित करना उचित है और न बिना फैसला किसी को अंतिम अपराधी
लेकिन एक दूसरी बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि यदि आरोप गंभीर हों तो उन्हें सिर्फ इसलिए नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता कि आरोपी धार्मिक मंच से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कानून का सम्मान तभी होगा जब उसका दायरा उसके लिए समान होगा। बार बार बाबा, संत और धर्म गुरुओं में यह विवाद अक्सर उठता रहता है कि वह इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। अब आता है वह कठिन सवाल जिससे समाज अक्सर बचता है। आखिर ऐसा क्यों कि समय समय पर अनेक धर्मगुरु, बाबा, कथावाचक, आध्यात्मिक नेता विवादों में दिखाई देते हैं? अक्सर उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगते हैं। इस प्रश्न का उत्तर किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि व्यवस्था और मनोविज्ञान में छिपा है। जब किसी व्यक्ति को समाज अत्यधिक श्रद्धा, प्रभाव और बिना सवाल वाली प्रतिष्ठा दे देता है तब उसके आसपास जवाबदेही कम होने लगती है। कुछ लोग उस स्थिति का सदुपयोग करते हैं और कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। समस्या केवल धर्म में नहीं है। राजनीति, फिल्म, खेल, शिक्षा, हर क्षेत्र में जहां शक्ति और अंधविश्वास पैदा होता है वहां शोषण का खतरा बढ़ता है। धार्मिक मंचों पर यह खतरा इसलिए अधिक चर्चा में आता है क्योंकि वहां विश्वास बहुत गहरा होता है। श्रद्धालु केवल श्रोता नहीं होते, वे भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं। वे गुरु को सामान्य इंसान नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं। और जहां सवाल पूछना बंद हो जाए वहां जवाबदेही कमजोर पड़ने लगती है। क्या ऐसे लोगों में सेक्स की भावना अधिक होती है? इन बाबाओं, कथावाचकों, धर्मगुरुओं में? अब यह सवाल जिसे कई लोग पूछ रहे हैं, क्या संत, बाबा या कथावाचक ऐसे मामलों में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनमें यह भावना अधिक होती है? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। जैविक दृष्टि से यौन इच्छा मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है। यह केवल किसी धर्मगुरु या साधु में नहीं, हर इंसान में होती है। मुद्दा इच्छा का नहीं, संयम, नैतिकता और शक्ति के उपयोग का है। मनोविज्ञान यह बताता है जब किसी व्यक्ति को अत्यधिक सामाजिक समान, अनुयायी और बिना चुनौती वाला अधिकार मिल जाता है तब कुछ मामलों में उसे यह भ्रम होने लगता है कि वह सामान्य नियमों से ऊपर है। यहीं से समस्या शुरू होती है। इसीलिए यह कहना है कि हर बाबा ऐसा होता है या इनमें सेक्स की भावना अधिक होती है तथ्यात्मक नहीं है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जहां अंधभक्ति, असमान शक्ति और जवाबदेही की कमी हो वहां दुरुपयोग की भावना बढ़ जाती है। और हमारे समाज में ये जो कथावाचक हैं इसी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। यही कारण है समाज को व्यक्ति पूजा नहीं, विवेक की जरूरत है। तो आप के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि आस्था क्या है। यह एक और फर्क समझना जरूरी है कि आस्था गलत नहीं है। धार्मिक कथा सुनना, पूजा करना, आध्यात्मिक प्रेरणा लेना यह लोगों का व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन जब आस्था सवाल पूछने से रोक दे तब वह अंधविश्वास बन जाती है। यदि कोई कथावाचक या गुरु सचमुच आदर्श है तो उसे जांच और पारदर्शिता से डर क्यों होना चाहिए? और यदि कोई निर्दोष है तो निष्पक्ष जांच उसके लिए भी जरूरी है ताकि सत्य सामने आए। यानी सत्य का साथी वही हो सकता है जो जांच और प्रश्न दोनों से न भागे, न घबराए। छिंदवाड़ा का यह मामला केवल एक गिरफ्तारी की खबर नहीं है, यह समाज के लिए एक आईना है। हमें न भीड़ बनना है, न भक्त सेना, न नफरत की अदालत। हमें कानून, विवेक और मानव गरिमा के साथ खड़ा होना है। यदि आरोप झूठे हैं तो सत्य सामने आए और न्याय मिले। यदि आरोप सही सिद्ध होता है तो चाहे वह कितना बड़ा धर्मगुरु, संत या कथावाचक क्यों ना हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। और याद रखिए, धर्म का सम्मान व्यक्ति पूजा से नहीं, सत्य और नैतिकता से होता है। तो आप ध्यान रखें कि आपका धर्मगुरु, आपका कथावाचक और आपका संत किस व्यक्तित्व का स्वामी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या समाज को अब धार्मिक व्यक्तियों को भी उसी कसौटी पर परखना चाहिए जिस पर वह बाकी लोगों को परखता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय मानवता, जय विवेक, जय जोहार।